नमस्कार सभी बच्चों को। अच्छा, आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जो एनटीपीसी के अंदर कि कुछ पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो 12th क्लास थी और उसमें बहुत सारे बच्चे वो पास कर गए जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है। तो ये एक विवाद चल रहा है लगातार। मैं बहुत सारे फेसबुक पेजेस पे मैं जैसे जुड़ा हुआ हूँ, तो हम बच्चों के लगातार आपस में बहस चल रही है। कुछ उसके पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में। और ये ज़्यादा बातें तब और ज़्यादा बढ़ने लगी जब ये लाइव क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लगातार इस बारे में मेरे से सवाल कर रहे हैं। कोई भी अध्यापक इस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि सब सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चे उनके अगेंस्ट हो। लेकिन एक अध्यापक होने के नाते मेरा एक फ़र्ज भी है कि मैं आपको सही जानकारी दूँ। देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ बच्चे, जो उसमें 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो बच्चों मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ना कि मैक्सिमम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे ने कम से कम 12th कर रखी है वही बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। तो इस हिसाब से तो जो 12th वाले बच्चे विवाद कर रहे हैं कि जी ग्रेजुएशन वाले आ गए हैं, तो फिर आप ये बताओ कि 12th वालों आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? तो आपको तो ग्रुप डी का फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए भाई। ग्रुप डी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है, तो वहाँ पे केवल 10वीं क्लास के बच्चों को फॉर्म भरने दो। फिर आपने क्यों फॉर्म भरा? भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं है उस पोस्ट के लिए। यानी कि जो उसमें काम करना है, अगर किसी बच्चे ने केवल 12वीं क्लास भी कर रखी है तो काम चल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या आप उन्हें फॉर्म भरने से मना कर सकते हैं? नहीं। अब उनके कुछ पक्ष हैं, कुछ विपक्ष हैं, वो मैं उस पर आता हूँ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी जब 12th क्लास उसकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन वाला बच्चा डालेगा उसके अंदर फॉर्म डालेगा, तो वो बच्चा तो जॉब ले ही जाएगा, फिर हमारे से क्यों फॉर्म भरवाया गया? बच्चे, आपके साथ नाइंसाफी तब होती अगर उस पेपर में ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते। उसमें पूछ हो रहा है 10th लेवल तक का मैथ, उसमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो नहीं आ रहा। उसके अंदर बच्चे जो पूछ रहा है वो आपसे साइंस पूछ रहा है, वो 10th लेवल तक की पूछ रहा है। वो ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ज्यादा यूज करवा रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई वही पेपर है जो 12th वाला बच्चा भी देगा, ग्रेजुएशन वाला भी देगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। भाई केवल जो लेवल है वो तो 10th क्लास तक का है। करंट के क्वेश्चन 12th क्लास के बच्चे के लिए भी वही है, ग्रेजुएशन वाले के लिए भी वही है। उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों को अनड्यू फेवर मिल जाएगा। यहाँ पर समस्या तब पैदा होती है कि आप कहते हैं सर आपने जो पेपर बनाया वो तो ग्रेजुएशन लेवल का है, जब हमने केवल 12th किए तुम ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो आपने तो हमारे से फॉर्म भरवाकर हमारे फालतू में पैसे आपने ले लिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी फिर तो इसमें ये होना चाहिए केवल 12th वाला ही फॉर्म भरे। इसका मतलब तो ये हो गया कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो केवल 10th वाला ही भरे, और जो जो लेवल 2, 3, 4 वाली पोस्ट है वो केवल 12th वाला ही भरे, और ऊपर वाला ग्रेजुएशन वाला। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या है, भारत में उच्च शिक्षा को हतोत्साहित करना चाह रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं करना चाह रहे। भाई एक चीज बताओ, आप कहीं पर भी जो छोटे लेवल की पोस्ट है वो ज्यादा निकलती हैं। आप किसी भी स्टेट में देख लो। अगर मैं यूपी का एग्जांपल लूं, इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलेंगी, सब इंस्पेक्टर की पुलिस में, वो निकलेंगी मैक्सिमम 7, 8, 10 हजार। लेकिन कांस्टेबल की निकलती है 1 लाख। फिर अगर ऐसा हो जाए कि केवल ये पोस्ट, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास है, उसे अगर आप मैक्सिमम बनाने लग जाओ कि जी नहीं अब 12th से ऊपर वाला बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा, तो यानी आप चाहते नहीं कि लोग ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करें। लोग क्या सोचेंगे, भाई अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया यार भी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो मैं केवल 8 हजार पोस्ट के लिए फाइट कर पाऊंगा। कांस्टेबल की तो 1 लाख निकलती है, और भारत में लोगों को इस बात से कम मतलब है कि पोस्ट कौन सी है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब हो, इस बात से ज्यादा मतलब है। तो फिर तो आप चाहती हैं कि लोग 10वीं 12वीं क्लास से ज्यादा पढ़े ही ना। तो आप इस बात को समझो कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाला बंदा तो आएगा ही। फिर एक कुछ बच्चे कह रहे हैं जी उसमें काम करना चाहिए कि जैसे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास की है उसका पेपर अलग हो, अगर उसमें 12th वाले में ग्रेजुएशन वाले ने फॉर्म भर दिया उनका पेपर अलग लिया जाए, फिर उस हिसाब से कट ऑफ बनाई जाए। अच्छा, तो इस हिसाब से तो ग्रुप डी में आपको पता है पिछली बार आईआईटी से बीटेक का लड़का भी सिलेक्ट हुआ है। यानी ग्रुप डी का जो पेपर होगा तो जिन्होंने 10वीं क्लास तक है जिनकी क्वालिफिकेशन, वो अलग पेपर देंगे, जिनकी 12th है वो अलग देंगे। वही ग्रुप डी के लिए जैसे ग्रेजुएशन है वो अलग देगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अलग देगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर उसका नॉर्मलाइजेशन लेवल, बहुत सारी चीजें। भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में फर्क समझो। और आप ये भी तो समझो ना कि भाई आपने तो जस्ट अभी 12th की है, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, आपसे कई साल ज्यादा खर्च कर चुका है, उसके पास नौकरी नहीं हो तो आपसे ज्यादा उसे नौकरी की आवश्यकता है। अभी तो आप मात्र 20-21 साल के हो, वो 30 साल के आसपास का होने लगा है। तो अब मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले पेपर में इस तरह के विवाद उत्पन्न नहीं करने चाहिए। आपस में आप लोग किसी फेसबुक पेज पर लड़ने लग जाएं, आपस में एक दूसरे को अपशब्द कहने लग जाएं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में आपको फर्क समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है, आप केवल एक ही केस में इसके ऊपर सवाल निशान उठा सकते हैं कि अगर 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन और उसके अंदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। आपको कि जो चीज हमें नहीं पढ़ाई गई तो हमें पहले ही बता दो, हमारे पैसे क्यों खराब किए जा रहे हैं। 10वीं क्लास तक का मैथ और साइंस सबसे पूछ रहे हो,
10वीं क्लास तक के हर सब्जेक्ट का 10th क्लास तक का ही लेवल होता है मोर और लेस। तो वही सबसे पूछ रहे हैं, जो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा वो कर लेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि 12th वाले बच्चे के तो सिलेक्शन लेने के ज्यादा चांस होने चाहिए। वो जस्ट अभी नया नया उसने 10वीं 12वीं 11वीं वो तो अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा है। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन में ले लिया मान लो कि हिस्ट्री पॉलिटी, उसका मैथ और साइंस है तो संबंध ही खत्म हो गया। तो ये इस तरह के विवाद ना पैदा करें। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अब मुझे भी कुछ ना कुछ बोलने लगेंगे, पर आपको ठंडे दिमाग से ये बात सोचनी चाहिए कि आपके साथ में कहीं कोई अन्याय नहीं है। अब तो फिर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरना बंद कर दो कि जी हम नहीं भरेंगे, हम नहीं पेपर देंगे, हमने 12th कर लिया, 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें यही 3-4 चीजें हैं। अगर आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हैं, अगर आपको कुछ और इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि पक्ष है, तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जितनी मेरी समझ थी, जो मुझे सही लग रहा है एज ए अध्यापक, जो मैं पिछले 7-8 सालों से वो सारे बच्चों के बीच में हूँ, उस एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया वो आपके सामने था। और अब मैं चाहूँगा कि आप कम से कम मेरी तो लाइव क्लासेस में या जिस जगह पे आप आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम एक कॉमन मुद्दे को उठाते हैं कई बार, वहाँ पे हम आपस में लड़ाई ना करें, एकता खराब ना करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।